Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. I am Siddharth, founder, mentor and teacher at Margdarshan IAS. Now, UPSC CSE 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ. मैं आपको आज टॉप 10 रैंकर्स की डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं. उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, उनकी एज और उनकी सर्विसेज और फिर उनका ऑप्शनल क्या था. जब मैंने ये एनालाइज किया तो देयर वाज सम शॉकिंग ट्रेंड विच वॉज अनबिलीवेबल. मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पैटर्न कैसा चल रहा है, टॉपर्स कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं और फिर आप खुद की पर्सनल लाइफ से, खुद की स्टोरी से उसको रिलेट करके देखिएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड. एंड आई फील सो प्राउड टू अनाउंस दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम हमारा स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं अब उस होली पीडीएफ में. कई बार ऐसा होता था कि हमारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके मेंस में रह गए, मेंस में क्वालिफाई करके इंटरव्यू में रह गए, बट फॉर्चुनेटली दिस टाइम 2 of our students they qualified this examination and he is none other than Mohammad Sarfaraz Chaudhary, AIR 936, जिन्होंने हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एंड पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था. देन ही क्रैक्ड और ही इज़ वेरी पर्सनल टू मी और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा. I'm sure he is going to give another attempt to improve his rank because he is more and more has capabilities and all. ये definitely करेंगे. Now, second student, Sunita. Sunita is also a very good candidate and she scored 9, like she is All India rank 958 और ये भी अपना प्रयास करेंगी एक second chance rank improvement करने के लिए. And she is also very good student. So I am very proud to announce these students are now the selection from the Margdarshan IAS. एंड जो बच्चे पूछते थे कि आपके यहाँ से कितना सिलेक्शन हुआ है, अभी जस्ट कारवां बनना शुरू हुआ है. 2 से 20 होंगे, 20 से 200 होंगे. धीरे धीरे करके हम ट्रस्ट बिल्ड करते जाएंगे और आपका सपोर्ट बहुत 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 चाहिए हमें. Let us get started. So first of all, let me congratulate to All India Rank 1. This time is a male candidate, none other than Anuj Agnihotri. And he is not only Anuj Agnihotri, he is Dr. Anuj Agnihotri. इन्होंने एम्स जोधपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अपने तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, विच मीन्स इनका पहला अटेम्प्ट में ही इन्होंने क्लियर कर लिया था. यानी कि जैसे एमबीबीएस खत्म किया उसके बाद ही इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया. ऑल्दो वो रिजर्व लिस्ट में चले गए थे और इनको डैनिक्स मिला था, जो यूटीज में एसडीएम की पोस्ट होती है, डैनिक्स मिला था. और फिलहाल जब ये रिजल्ट आया, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे पोर्ट ब्लेयर में थे, ठीक है, यूटीज में जो हमारे यूनियन टेरिटरी होती है, अंडमान निकोबार, देन दिल्ली में दादर नागर हवेली, पोर्ट, ये सारी यूटीज थे. ऑलराइट. अनुज अग्निहोत्री राजस्थान के कोटा से निकलकर आते हैं और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब इनकी मार्कशीट और इनके जो आंसर कॉपीज हैं हम लोग शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे. तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड देन मे बी शेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये है वो पूरा का पूरा टेबल गाइज. ये पूरा टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत टाइम लगाया, इसमें इन्वेस्ट किया है. एंड देन मैं आपको टेबल बताता हूं. एक नाम एक तरफ लिखा हुआ है रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4. दूसरी तरफ है नाम, फिर उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड है, फिर किस स्टेट से ये लोग आते हैं, देन इन सब का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, and then few additional details which we will talk about. All right, so before we jump to head, I wanted to tell you that if you are preparing for UPSC CSE 2026, and I know most of you are watching because you wanted to become IAS officer, IPS officer, और आप नाम अपना लिस्ट में देखना चाहते हो. हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 23 फरवरी को, जहां से एनवायरमेंट चालू था. बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, बिल्कुल न्यू बैच है. मैं बार बार उस फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करता बैच पे बैच लॉन्च करने का, लेकिन ये रिसेंट का बैच है. अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, ओनली 75 to 80 डेज. इस बैच में हम रिवीजन करा रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 फॉर पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन. ओके, ये बैच 19 अप्रैल को फिनिश हो जाएगा. हम एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी फिनिश इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. उसके बाद हम साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे 11 मार्च से, एंड देन फॉलोड बाय ऑल द सब्जेक्ट. यानी कि सीसैट है, पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज है, and then you have one-to-one mentorship with me. So please make sure if you want to get into the list, you have to invest a lot of your time
इन रिवाइजिंग, इन गिविंग टेस्ट, इन अटेम्प्टिंग मॉक, ठीक है, PYQs वगैरह। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि स्टडी मटेरियल को आप भूल जाइए। ओके, टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टिकर में भी मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। एनरोल नाउ, डोंट थिंक ऑफ कि बाद में कर लेंगे, अभी कर लेंगे। ये 2 प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक में आपको एनरोल कर लीजिए। ये मेरी 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप का है और ये जनरल है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल, ई बुक, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, बस 1-to-1 नहीं है। दोनों में से किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए PGP 2026, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट गाइज। ओके, मैं अभी आपको इसके प्रोग्राम के बारे में, ई बुक के बारे में आगे बताऊंगा। ये ई बुक जो है, ये मार्गदर्शन IAS की माइक्रो थीम की समरी है। दिस इज अ गेम चेंजर। व्हाई इट इज अ गेम चेंजर, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, पहले हम लोग यहां पर आ जाते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर अब देखो, सबसे पहले रैंक 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने जब इसकी एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चला, सबसे पहले हम एजुकेशन बैकग्राउंड पे आते हैं। ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड, और मैंने यह भी देखा है YouTube पे देयर आर मेनी टीचर्स, मेंटर्स एंड वेबसाइट्स जो कि फेक इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन डाल दे रहे हैं जस्ट टू टेक अ वीडियो लेने के लिए कुछ भी डाल दे रहे हैं कि इनका ये ऑप्शनल था, इनका वो ऑप्शनल था। तो ये ऐसा मत करिए, क्योंकि नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आवर टीम और मैंने इस पे काफी टाइम रिसर्च लगाई है, तब जाके ये पूरी लिस्ट रेडी हुई है। ओके, इसके साथ साथ आने वाले टाइम पे हम इनकी मार्क्स, GS के मार्क्स, इनके प्रीलिम्स के मार्क्स, इनके ऑप्शनल के मार्क्स को एनालिसिस करेंगे। मुझे एनालिसिस और रिसर्च में बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये देखिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, ध्यान से देखिएगा। ऑल इंडिया रैंक 1 तो एम्स जोधपुर से थे, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 शी वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड शी क्वालिफाइड, शी वाज अ डेप्यूटी कलेक्टर तमिलनाडु में। ऑलरेडी इन्होंने स्टेट सर्विसेज को क्वालिफाई कर लिया था। नाउ उसके बाद देखिए, जो हमारे रैंक 3 है वो SRCC से बैचलर ऑफ कॉमर्स में, और इनका ऑप्शनल भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। ठीक है, अभी डिटेल में ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। यू सी दी क्वालिफिकेशन फर्स्ट। नाउ चौथा क्या है, BA ऑनर्स, मतलब इकोनॉमिक्स में SRCC से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जो कि राघव झुंझुनवाला है। लाइक यार बहुत अच्छा है SRCC, दोनों SRCC के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद ईशान भटनागर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BA LLB वाला प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। एंड देन अच्छा, दूसरी चीज ये है, इस पूरे आउट ऑफ 10 टॉपर्स, ये सारे के सारे 10 टॉपर्स हैं, इनकी इमेजेस मैंने लगाई हुई है, कुछ इमेजेस बच गई थी। इसमें से 70% ऑफ द टॉपर्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड आइदर फॉर द स्टेट सर्विसेज और इन UPSC। 70% ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए, ईशान भटनागर PLLB, जिन्नी अरोड़ा सेंट स्टीफेंस कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इनके पेरेंट्स भी बहुत एडुकेटेड हैं, ये भी बहुत ज्यादा एडुकेटेड हैं। एंड देन डॉक्टर AR राजा, MBBS फ्रॉम तमिलनाडु, तो बहुत, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, तो हमारे पास 2 डॉक्टर यहां पर हैं। फिर प्रक्षल सेक्रेटरी, ये IIT कानपुर से इकोनॉमी किए हैं। आस्था जैन मिरांडा हाउस से भाई आर्ट्स। And then Ujjwal was B.Tech and then he was also doing sociology from Open IGNOU से। तो अब देखिए इसमें जनरली अगर हम सोशल, मतलब उसकी बात करें बैकग्राउंड की, वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड, मतलब अगर उन्होंने आर्ट्स भी लिया हुआ है तो बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से लिया हुआ है। इसमें बेनिफिट क्या है इनका, विच इज की वहां पर एक एनवायरनमेंट होता है, वहां पर एक बडी अप होता है, पीयर ग्रुप होता है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी संगति में चले जाते हो। सो यू सी व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम। ये समझ में आ गया। 2 तो डॉक्टर हैं, लगभग 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इकोनॉमी से हैं। ऑलराइट, उसके बाद आर्ट्स वाले लगभग 3 हैं इसमें। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। सो पहला रैंक हमारा डॉक्टर है एम्स, दूसरा इंजीनियरिंग का है, तीसरा बीकॉम का है। उसके बाद जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट हैं, वो है हमारा मिरांडा हाउस की आस्था जैन। ये है आर्ट्स बैकग्राउंड से, कंप्लीटली आर्ट्स। ऑलराइट, और चलते हैं हम लोग अब स्टेट के, कौन से किस स्टेट के हैं। तो भाई राजस्थान से इकलौता कैंडिडेट अनुज, उसके बाद फिर मदुराई तमिलनाडु, एंड देन तमिलनाडु चेन्नई, दे कैंडिडेट आर फ्रॉम हियर, 2 कैंडिडेट टॉप 10 में। फिर हरियाणा रोहतक, और फिर रोहतक से जिनिया अरोरा, एंड देन आकाश एकांश धुल, ये लोग फ्रॉम हरियाणा से हैं। बिहार से 2 कैंडिडेट हैं, एक हैं हमारे राघव झुंझुनवाला और दूसरे हैं उज्जवल प्रियांक। ये बिहार पटना से हैं, ये बिहार मुजफ्फरनगर से हैं। ठीक है,
प्रकाश सेक्रेटरी जो है वो एमपी में धार से आते हैं, आस्था जैन यूपी की शामली से आती हैं। ठीक है, इसमें भी डाइवर्सिटी है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में गाइस, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शनल में देखेंगे आप तो टॉप 10 में हमारा नंबर 1 इज मेडिकल साइंस में पहला ऑप्शनल, दूसरा सोशियोलॉजी। टॉप 10 में 1, 2 और 3 कैंडिडेट ने सोशियोलॉजी लिया है, लगभग 2 कैंडिडेट ने पीएसआईआर लिया है। इकोनॉमी 1 एंड 2 कैंडिडेट्स इकोनॉमी लिए हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज एकांश धुल का था। एंथ्रोपोलॉजी एमबीबीएस जो पढ़ रहे थे डॉक्टर राजा, एमबीबीएस उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया है। ऑलराइट, सो ये डाइवर्सिटी है ऑप्शनल की। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का जो ऑप्शनल है वही चल रहा है मार्केट में। नहीं, आपका जो कोर है वो ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये लोग ऑप्शनल क्यों ले रहे हैं ऐसा। अगर आप ध्यान देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इनका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, उसी को अपना ऑप्शनल बना लिया। ठीक है, तो जिस चीज में आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आप उसी को अपना ऑप्शनल बनाइए। एनसी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे कि रैंक 2 इंजीनियरिंग है लेकिन सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया हुआ है, बट शी वाज लाइक शी ऑलरेडी क्रैक्ड वन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। सो ऑलरेडी यहां पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इन्होंने लिया हुआ है और छोटा सब्जेक्ट है। जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनके लिए सोशियोलॉजी बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। एंड शी वाज प्रिपेयरिंग क्योंकि ये ट्रेनिंग में थी वहां पे। ठीक है, एकांश धुल जो इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वही इन्होंने लिया है, किस चीज में, ऑलरेडी ऑप्शनल लिया है। सेम विथ राघव जो ग्रेजुएशन का था, सेम विथ ईशान। नाउ ईशान हैज टेकन सोशियोलॉजी, इनका लॉ बैकग्राउंड था। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन क्यों था मैं आपको बता दूंगा अभी। ओके, देन जीनिया अरोरा सेंट स्टीफन से पीएसआईआर लिया, फिर एमबीबीएस। एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी क्लोज टू एमबीबीएस, मेडिकल साइंस के बाद डॉक्टर एंथ्रोपोलॉजी ही लेते दिखे हैं। देन प्रक्षल आईटी कानपुर से इकोनॉमी ले लिया, मिरांडा हाउस में पीएसआईआर ले लिया, और क्योंकि उज्जवल वाज आल्सो डूइंग इग्नू फ्रॉम सोशियोलॉजी, ही हैज आल्सो टेकन सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल। क्लियर है? तो ऑप्शनल चुनने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो। अब एक चीज जानकर आप हैरान रहेंगे जिसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि सबसे पहले ये पहले ऑफिसर जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे, अनुज। ठीक है, दूसरा राजेश्वरी भी सर्विसेज में थी क्योंकि इन्होंने डिप्टी कलेक्टर एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। ठीक है, एकांश धुल वॉज वर्किंग विथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये AIR 3 हैं और इन्होंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक किया और CAG में वर्क कर रहे थे। ऑलराइट, देन राघव ने ये सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाला है। इससे पहला वाला जो इंटरव्यू दिया था उसमें 160 मार्क्स इनको मिला था। ईशान का ये सीन है कि ईशान जो IRS हैं 2024 बैच के, इसी वजह से उनको लिमिटेड टाइम मिला था, सोशियोलॉजी लिया और इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी सोशियोलॉजी लिया था। तो ही वाज ऑलरेडी IRS बैच का ऑफिसर थे। जीनिया अरोरा एक IPS थी, ऑलरेडी 156 रैंक इनकी आई हुई थी और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने ये वाला एग्जाम क्लियर किया है जो कि अब AIR 6 बन चुका है। शी इज ऑलरेडी एन IPS ऑफिसर। ओके, देन A राजा, ये ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा हम्बल नेचर हैं, दोनों पेरेंट्स इनके टीचर हैं एंड ही वांट्स टू एस्पायर फॉर सिविल सर्विसेज। नाउ प्रक्षल सेक्रेटरी जो है वो IIT कानपुर से इकोनॉमी, 24 साल के हैं, 2 इंटरव्यू दे चुके हैं 2022 में, 2023 में। जो 2023 में इंटरव्यू दिया था उसमें इन्होंने 182 मार्क्स मिले थे। दिस वाज हिज लाइक, ये थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 8 मिला है। नाउ आस्था जैन, शी इज ऑलरेडी एन IPS ऑफिसर, ऑलरेडी UPSC 2023 में ये अटेम्प्ट दे चुकी हैं, IPS बन चुकी हैं, ऑल इंडिया रैंक 131 हो चुका है ऑलरेडी, एंड देन शी क्रैक्ड UPSC, नाउ 9th अटेम्प्ट इनका रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उज्जवल प्रियांक जो कि पटना बिहार से हैं, ये 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने मेंस लिखा था और बहुत मैंने देखा है काफी यंग है और बहुत एनर्जी है, एंड ही हैज क्रैक्ड UPSC इन हिज थर्ड अटेम्प्ट विद AIR 10। जब मार्क्स इनके आएंगे तो हम लोग मार्क्स के भी बारे में बात करेंगे गाइस। याद है जो UPSC का इस बार जो रूल आया है, वो यही आया है, अगर कोई भी एक कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक ही बार उसको अलाउ किया जाएगा ताकि वो सेम पोजीशन के लिए फाइट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा रैंकर है, लेट्स से कि 400 रैंक,
ओके, उनको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक मान लीजिए फिर से देना है, ऑलराइट, सो शी और ही कैन ओनली गिव वंस, एक बार वो बन सकते हैं और प्रेफरेंस दे सकते हैं आईएएस की, उसके बाद तो फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो रूल आया है वो ऐसे सारे सिचुएशन को कम करने के लिए आया हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो ना कितने सारे लोग सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, और आप देखिए कि आपके कंपटीशन किसके साथ था, आपका कंपटीशन किसके साथ था ऑलरेडी। इस वाले ईयर में बड़े सारे लोग सिलेक्टेड थे, आइदर इन स्टेट और इन 2025 के मे बी जो रैंक इंप्रूवमेंट वाले थे। सो मेक श्योर कि आपकी जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से हो कि आपको बीट करनी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक पोर्शन पे कमांड होना चाहिए। ये फोटो AIR 1 की है, ये AIR 2 की है, ये AIR 3 की है, ये जीनिया अरोरा हैं, ये राजा हैं, ये ईशान भटनागर हैं, एंड दिस कैंडिडेट इज राघव, आई थिंक राघव झुंझुनवाला, आई थिंक ही इज ईशान भटनागर, ऑलराइट। सो दिस इज इट गाइज, प्लीज इंश्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन में टॉप नॉच कंटेंट पढ़ रहे हो, टॉप नॉच डिसिप्लिन है आपके पास, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जो टाइम बचा हुआ है रिवीजन में डाल दो, जान डाल दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे प्रिपरेशन का पार्ट। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मोटी मोटी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो यूपीएससी जो पूछ चुका है पिछले 15-20 सालों में, दूसरा उसको ऐड करो करंट अफेयर से, ऑलराइट। ये जो हमने दिया है ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है 15-20 सालों में। इसमें जो कंटेंट मेंशन है ये कंटेंट डायरेक्टली किसी किताब में, एक किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये वो किताब है जिससे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इतने सारे क्वेश्चंस, ओके। तो एक किताब में ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी कौन सी किताब से पूछती है किसी को नहीं पता है, लेकिन जो पूछ चुकी है वो हमने एक किताब में डाल दिया है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत रेलेवेंट है, और इसको परचेज करने के लिए मैं आपको बुक दिखाऊंगा भी। इसको परचेज करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जाइए कीजिए और कोड यूज कीजिएगा मार्ग 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ऑलराइट। मार्ग 2026 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने ये ले लिया और आपको PYQ भी चाहिए, यानी कि PYQ की माइक्रो थीम्स, विच मीन्स की क्वेश्चंस, सेक्शनल क्वेश्चंस, ईयर वाइज क्वेश्चंस, क्योंकि ये तो समरी है, PYQ के टॉपिक की ये समरी है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन रियल PYQ ये है, ठीक है। गंगा की गंगोत्री, मतलब ये गंगा है तो ये इसकी गंगोत्री है, यहीं से निकल के ये आया हुआ है। तो अगर आपको ये चाहिए कॉम्बो, इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना रखा है, यानी कि ये माइक्रो थीम जहां से आप एनालाइज और सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, ये स्टडी मटेरियल है जहां से आप रिवाइज करेंगे, और इसी में हमने ये मॉक टेस्ट डाल दिया है जहां से आप अपने एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हियर एट PYQ एनालिसिस यू विल अंडरस्टैंड, हियर यू विल डू अ स्ट्रक्चर्ड रिविजन, एंड हियर यू विल डू द एप्लीकेशन। तो आप इस कॉम्बो को ये कोड यूज करके, मार्ग माइक्रो कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं, और ये इसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल की दी हुई है। नो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल गिव यू, बिकॉज I don't consider myself as a coaching institute. We are the only mentorship institute in UPSC domain. So ले जाओ और ये 1 साल तक वैलिड है, जाओ और अच्छे से प्रिपेयर करके आओ यार, ठीक है। इसको यूज करने के लिए मार्ग माइक्रो टू गेट द कॉम्बो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, मोबाइल ऐप पे, तो आपको सेपरेट सब्जेक्ट्स का कॉम्बो मिलेगा, विच मीन्स पॉलिटी IR, ज्योग्राफी एनवायरमेंट, देन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, इनका कॉम्बो भी मिलेगा। अगर आप पूरा नहीं खरीदना चाहते आप उनको ले सकते हो, ऑलराइट। वी हैव मेड इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल, ऑलराइट गाइस। मैं आपको किताब दिखा देता हूं, उसका फर्स्ट लुक कैसा है, देन यू विल बी, एंड वी आर सून गोइंग टू लॉन्च द बुक फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, बट हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज IR प्रीलिम्स रिविजन मॉड्यूल, IR समरी, ऑलराइट। नाउ दिस इज PYQ बेस्ड कंटेंट विद प्रीलिम्स, ठीक है। ये पूरा आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने बताया हुआ है कैसे तुमको यूज करना है। ये TOC है हमारा, कंट्रीज एंड वाटर बॉडी, UN एंड रिलेटेड ग्लोबल प्लेसेस इन न्यूज। यहां पे कुछ ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत कम किताबों में आपको मिलती हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दिखेगा विथ इमेजेस, विथ ग्रेट क्वालिटी, विथ करंट अफेयर्स इन इट, ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है, मैप इमेजेस भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे IR इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको NATO दिखेगा, NATO से कैसे क्वेश्चन पूछा था उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिक्स है, देन यू विल हैव बिम्स्टेक,
ठीक, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है इन सारे टॉपिक्स पे। ऑलराइट गाइस, तो ये आप पूरा करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको क्रिएट किया गया है हम लोगों ने, मैप के थ्रू, प्लेसेस इन न्यूज के थ्रू, लोकेशंस के थ्रू, कंट्रीज का मैप बनाया गया है। ऑलराइट, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। सो नाउ द ball is in your court. Go ahead and buy it और make your parents proud, make everybody proud और गायब हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ। ठीक है, इंस्पिरेशन लो इन टॉपर्स से, इन रैंकर्स से, बट डोंट ओवर स्पेंड, डोंट बिंज वॉच दीज वीडियोज बिकॉज इवेंचुअली दिस विल take your lot of time. All right, so I really believe that you can do it and you will be able to do it. Just focus on yourself and believe in karma, believe in manifestation and start working. I am with you, Margdarshan IAS is with you. Don't worry, we will together crack UPSC CSE 2026. Thank you so much. All the very best. Jai Hind.